Nihao, how are you? Yeah, I am fine. Where are you from? China. Is it electric? Yes. Okay. And you are coming from China with this? 对，我有点听不懂英语。 Okay, I don't understand English. मेरा नाम है प्रत्युष और ये है सिंधुली। Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और ये व्लॉग कोई नॉर्मल व्लॉग की तरह नहीं, ये व्लॉग कुछ खास है। और आज हम जा रहे हैं एक नई राइड पे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम इस राइड पे मैं अकेले नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ अपने बड़े भैया के साथ। हम लोग भंसार कार्यालय आ गए। हाँ, लेफ्ट साइड में है सर, भंसार वाला भंसार है? ये है लेफ्ट साइड में जलेसर भंसार कार्यालय महोत्तरी। तो फाइनली हम लोग नेपाल की तरफ निकल चुके हैं। मेरे साथ जा रहे हैं मेरे बड़े भाई सौरभ मनी, मेरे बड़े भैया हैं। तो आई थिंक 50 या 50 बार ये जा चुके हैं। तो अभी जो हम लोग हैं वो नेपाल बॉर्डर पे। ये कौन सा बॉर्डर है भाई जी? ये जलेसर बॉर्डर है। ये जलेसर बॉर्डर है। यहाँ एंट्री फी लगती है जिसे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में भंसार बोलते हैं। एक्चुअली क्या है वो मुझे नहीं पता, पर भंसार नॉर्मली बोलते हैं वो। तो भंसार कुछ इस तरह का होता है एक्चुअली। इसमें डिटेल्स होते हैं, हमारे नाम रहेगा और हाँ। व्हीकल्स डिटेल्स होते हैं और कितने दिन के लिए जा रहे हैं हाँ। वो डिटेल्स होते हैं। तो जो आप जा रहे हैं, जैसे हम दोनों जा रहे हैं तो हमारा डिटेल्स होगा, बाइक का डिटेल होगा। अच्छा, पर डे का क्या यहाँ चार्ज है बाइक का? पर डे बाइक का नेपाली करेंसी 200 रुपये। 200 रुपये नेपाली। हमेशा सजेशन ये देंगे ना कि भंसार अगर आपका 2 दिन का प्लान है ना तो आप 3 दिन का भंसार लो, है ना, एक्स्ट्रा। बिकॉज क्या है कि अगर आपके पास भंसार नहीं रहेगा ना तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। एक दिन में जितना हो सकता है और जितना इन्फॉर्मेशन निकल सकता है इनसे, बिकॉज इनके पास सारा इन्फॉर्मेशन है, तो जितना इन्फॉर्मेशन निकल सकता है उतना इन्फॉर्मेशन मैं निकाल के आप लोग तक पहुँचा दूँगा। तो फिर चलते हैं। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं नेपाल की तरफ और ये बॉर्डर है, बॉर्डर अब क्रॉस कर रहे हैं। नेपाल, हाँ सॉरी, सिंधुली। नेपाल तो जा ही रहे हैं, नेपाल में कौन सी जगह जा रहे हैं ये पूछ रहे थे। यहाँ आते ही पहले सबसे पहले इंडियन सिम तो बंद हो जाती है, तो आपको यहाँ का सिम लेना होगा और यहाँ का सिम इजीली मिल जाता है अगर आपके पास आधार कार्ड है तो। यहाँ का जो एक फेमस सिम नेटवर्क है वो है एनसेल। अब हम पहुँच चुके हैं जनकपुर। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, ये वही राजा जनक की नगरी जनकपुर है। और राजा जनक की पुत्री थी माता सीता, तभी तो उनका दूसरा नाम जानकी है। और अयोध्या के राम की शादी भी इसी जगह हुई थी। जनकपुर पूरा सीता और राम जी से जुड़ा हुआ है, तो आपको हर जगह उनका कुछ ना कुछ साक्ष्य दिख जाएगा। जैसे आप राम जी का धनुष देख सकते हैं, सामने में ही है राम जी का धनुष। अच्छा, राम जी ने जो धनुष तोड़ा तो यहीं तोड़ा था ना? जनकपुर में ही ना? रोड काफ़ी अच्छे हैं, थोड़ा थोड़ा पहाड़ का विजुअल हमें दिखना शुरू हो गया है। शायद इस कैमरा में पता नहीं कितना दिख रहा होगा, क्योंकि आप जहाँ रहते हो अगर वहाँ से आप 1 घंटे का अगर राइड कर रहे हैं और आपको पहाड़ दिख रहा है तो चीज़ें अच्छी लगती है। वीरगंज के लिए 136 किलोमीटर। प्रतिभा सैनिक शिविर महोत्सव।
मैं और भाई जी सोच रहा हूँ कि आज दिमाग खराब मूवी देख लेते हैं। अब हम आ चुके हैं वर्दीवास। यहाँ तक तो रोड आपको फ्लैट और सीधी मिलेगी, पर यहाँ के बाद रोड थोड़ी स्टीप होना शुरू हो जाती है। आप ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अब हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी अब चढ़ान शुरू हो रही है और कर्व शुरू हो गए हैं। जब आप नेपाल एंटर करके तराई एरिया में राइड करते रहते हो तो आपको कोई चेंज नहीं दिखता है, पर जैसे ही आप 20-25 किलोमीटर का बस राइड कंप्लीट करते हो सब कुछ बदल जाता है। लोग बदल जाते हैं, वेशभूषा बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है, घर का जो कंस्ट्रक्शन है ये भी बदल जाता है। शायद इस कैमरे में आपको समझ नहीं आ रहा हो कि ये रोड कितना स्टीप है। यहाँ की रोड अचानक से नीचे की तरफ फॉल होती है, फिर अचानक से ऊपर की तरफ राइज होने लगती है। और इस तरह से रोड का कंस्ट्रक्शन करने के पीछे का रीजन है कि बारिश के समय वो डाउन वाले पार्ट से इजीली पानी क्रॉस कर सके बिना रोड को तोड़े। क्या नज़ारे हैं ना, दोनों तरफ ग्रीनरी है, बीच में आप राइड कर रहे हैं, छोटे छोटे कॉटेज की तरह दिखने वाले घर है। किसी ने सच ही कहा है, मंजिल पे तो बस तस्वीरें ली जाती है, क्योंकि यादें तो आज भी सफ़र से ही बनती है। बाइक पे राइड करने का अपना ही मज़ा है। एक तो 180 डिग्री का व्यू मिल जाता है और दूसरा लिबर्टी मिल जाती है। जहाँ मन करे, जहाँ अच्छे नज़ारे लगे वहीं रुक जाओ। रोड के साइड रुककर बस व्यू एंजॉय नहीं कर सकते। अगर कुछ ज़्यादा अच्छे नज़ारे हैं तो बाइक लेकर वहीं चले जाओ। तो अब इस खूबसूरत सी लोकेशन से आगे बढ़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। ये छोटा छोटा वाटर क्रॉसिंग है, बारिश के टाइम पे यही बढ़ जाता होगा ना। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या कैप्चर करूं और क्या कैप्चर ना करूं। जब भी कैमरा ऑन करता हूं कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल सीनिक व्यू सामने आ ही जाता है।
ठंड अब बढ़ते जा रही है जैसे जैसे हम लोग नेपाल में अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, बिकॉज सिंदुली द्वार सामने है और सिंदुली हम लोग एंटर कर रहे हैं। कलमाइल नगरपालिका सिंदुली प्रवेश द्वार। रोकनू होन्स। हाँ, यहाँ का नंबर प्लेट अगर आप देखेंगे तो रेड कलर का है, मतलब और भी है जैसे इंडिया में भी अलग अलग कलर के नंबर प्लेट्स है। प्राइवेट व्हीकल के लिए रेड कलर का नंबर प्लेट है और कॉमर्शियल व्हीकल के लिए ब्लैक कलर का नंबर प्लेट है, और उस पे जो फॉन्ट होती है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी रहती है। तो हम लोग सिंदुली पहुँच चुके हैं। अच्छा भाई जी, यहीं कहीं स्टे कर लेते हैं ना, गणपति में। गणपति आगे। हाँ, तो ये है गणपति होटल एंड रिजॉर्ट। हाँ पूरा। चलो बात करो। हेलो, हाउ यू मैम? नेपाली थाली मिल जाएगी ना? अगर स्टे करते हैं तो क्या चार्जेस क्या है? ट्विन बेड, ओके। नेगोशिएबल है 20% ऑन द राइट साइड। थैंक यू। मोस्ट प्रॉब्लम हमारा आज का स्टे है इस खूबसूरत से रिजॉर्ट में। तो चलिए एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ इस रिजॉर्ट की। लंच का ऑर्डर करना था, हो जाएगा? हो जाएगा। एक थकाली थाली आप कर दो। नेपाल आए और मोमो न खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। नेपाल आने के बाद परंपरा होती है ना भाई जी? हाँ। कि नेपाल आकर मोमो तो खाना ही है। डिप करते हैं। बढ़िया, जूसी है। लेयर बहुत थिन नहीं है, हल्का सा थिक है पर जूसी है। फीलिंग कैसा है? फीलिंग बढ़िया, भरा हुआ है पूरा। पनीर और पत्ता गोभी नहीं, अपने जैसा तो बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ कंपेयर भी नहीं कर सकते अपने यहाँ से। ये है थाली, जो यहाँ पर बोला जाता है इसे थकाली। थकाली बोला जाता है ना भाई जी? हाँ। ये राइस है, ये साग है, ये पापड़, सब्जी, दाल, राइस, दाल, ये ग्रीन सलाद, आलू भुजिया, करेला, टमाटर अचार। अच्छा, और ये साग किस चीज़ की है? साग राई का। राई का, थैंक यू। ये बिल्कुल सिंपल सा फूड है, बट आप लिटरली बिलीव करो ये इतना टेस्टी है कि आप खाते ही रह जाओगे। मैं पहले खा चुका हूँ इसलिए आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बट अब शुरू करते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं, फिर आपको मिलता है। बेसिकली थकाली एक कम्युनिटी है नेपाल में जो थक वैली में रहती है, और उनकी ये ट्रेडिशनल थाली है जो पूरे नेपाल में फेमस है थकाली के नाम से। और इनसे मिलिए, ये है लिली। तो खाना वाना खाते खाते काफ़ी लेट हो गया है। आई थिंक आप देख सकते हैं कि एक सनसेट हो चुका है, तो हमने डिसाइड किया कि आज यहीं स्टे कर जाते हैं। तो चलते हैं और अपने रूम को देखते हैं। जो रूम हमें मिला है बेड, और ये है मेरा। तो आइए दिखाते हैं। आपको यही बेसिक सा कॉफ़ी और एक केटल, 2 पानी बॉटल और एक टीवी डिसेंट सा है, अच्छा है, आप देख सकते हो।
इस रूम का चार्ज है 2800 इन नेपाली करेंसी। अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो अप्रॉक्स 1700। तो ये है नाइट का व्यू। जब मैं रूम से बाहर निकल ही रहा होता हूँ, मेरी नज़र पड़ती है एक स्कूटी पे, और ये दिखने में नॉर्मल स्कूटी की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। और जितना ये स्कूटी यूनिक है उतना ही इसे चलाने वाला भी यूनिक है। ये है लुआन। लुआन चाइना से है और चाइना से लुआन अपनी स्कूटी से नेपाल घूमने आया है। और एक बात, लुआन अकेले नहीं आया है, लुआन आया है अपनी बहन त्योन के साथ। China Chengdu चाइना चेंगडू, yes देन तिब्बत। yes 那个 Coming from, okay, China from में where you, can you explain it? 我有点听不懂英语。 Okay, I don't understand English. Okay, okay, no issue, no issue. जब मैंने लुआन से बात करने की कोशिश की तब मुझे पता चला कि वो चाइनीज़ लैंग्वेज के अलावा और किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं कर पा रहा था। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि इसके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा कि किसी और कंट्री में जाकर घूमना, बट वो ये सारी चीज़ें कर रहा था। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बट हमने गूगल ट्रांसलेशन के थ्रू काफ़ी बात की और मेरी आज भी उससे बात होती है और वो इस वक्त कोरिया में है। 我去不了印度，没有签证。 Nice to meet you. Nice to meet you, nice to meet you. क्या आपको भी मेरी तरह ये लाइट्स देखकर फेस्टिवल वाली वाइब आ रही है क्या? मुझे तो आ रही है और आनी भी चाहिए, बिकॉज आज है नेपाल का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, टीका। लकीली होटल वालों की तरफ से हम भी इनवाइटेड इस फेस्टिवल में, और यहाँ के लोग इसे नाच गाकर और बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं। रात के 1 बज रहे हैं और मैं और भाई जी बैठकर बात कर रहे हैं। इतना पीस है ना यहाँ पे, शायद आप फील कर पाओ। सुबह के 6 बजे हैं और उठ चुके हैं। कोशिश है कि सनराइज़ देखा जाए, डिपेंड करता है इस आदमी पे। तो तैयार होते हैं और चलते हैं सनराइज़ देखने। चले चलिए। नहीं रहने दीजिए। क्या काफ़ी ठंड है, ठंड अच्छा खासा है बाजी। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. हाथ में ठंड लग रहा है ना, ग्लव्स लेना चाहिए था हम लोग को। From the sky, just two hearts running wild. Never sleep,
कहाँ जा रहे हैं? गढ़ी। Two hearts running wild. तो सनराइज देखने हम लोग निकल चुके हैं गढ़ी की ओर। सिंधुली गढ़ी फेमस जगहों में से एक है क्योंकि यहाँ हुई थी बैटल गोरखा आर्मी और ब्रिटिश ट्रूप के बीच में, और गोरखा आर्मी ने ब्रिटिश ट्रूप को पूरी तरह हराया था। ये मार्केट लग रहा है। We lay awake in bed. Laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. ये देख रहे हैं कार रोड से नीचे उतर गया है। ये मेनली साइड देने के चक्कर में होता है ना। साइड देने के चक्कर में ज़्यादा साइड दे चुका है ये। ज़्यादा साइड नहीं देना चाहिए, अपने पर ज़्यादा लेकर ही साइड चलना लेके चाहिए। चलना है। आदमी दूसरे को साइड देने के चक्कर में और ओवरटेक पे हुआ होगा ये। अगर आपको मेरी ही तरह टूरिस्टी भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं पसंद है और माउंटेन्स पे बाइक राइड का भी मजा लेना है तो आपको सिंधुली गढ़ी आना ही पड़ेगा। सिंधुली गढ़ी जाने वक्त आप किसी भी मोड़ पे रुक जाओ, आप मेरा यकीन करो, आप अपने आप को इस खूबसूरती में खो जाने से रोक नहीं पाओगे। इस पहाड़ों की घाटी में बने इस छोटे से ही घर को देख लीजिए, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. आई थिंक हमने सनराइज मिस कर दिया है। आई थिंक नहीं, मिस ही कर दिया, बिकॉज अंधेरा में ना इतने सुनसान रोड पे आना थोड़ा सेफ़ नहीं लग रहा था, तो हमने थोड़ा सा सुबह होने दिया है, उसके बाद हम लोग निकले होटल से। भाई जी बता रहे हैं यहाँ एक रिजॉर्ट है मंजरी, या वहाँ से भी काफ़ी अच्छी व्यू आती है, तो हमने सोचा है वहाँ ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे और आप लोग को वहाँ से सिंधुली और कितनी खूबसूरत दिखती है वो भी दिखा दूंगा। मंजरी मजाक समझ लिए थे क्या? We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. एक्सक्यूज मी, ब्रेकफास्ट मिल जाएगा? आलू फ्राई। ओए यहाँ भने सुने न ब्रेड आलु फ्राईहरु गरे यो क्यास हुन्छ यो रे सॉरी क्यास कैश? हाँ कैश दे दूंगा। ये एक्चुअली बहुत ही प्यारी जगह है और मेरा ये भी सजेशन है कि अगर आपको सनराइज़ देखना है तो आपको यहाँ से कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, आप यहीं से सनराइज़ देख सकते हैं। बट गणपति रिजॉर्ट की भी अपनी एक अलग वाइब है। Hearts running wild, never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be
तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर ये ब्लॉग बन पाया है तो ऑल क्रेडिट गोज टू भाई जी। थैंक यू सो मच भाई जी। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक लाइक की, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।